गुजरात के राजकोट में नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी देर उठती रही आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के जिस स्टूडियो में कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो रिकॉर्ड हुआ था, वहां चला प्रशासन का हथौड़ा। हैबिटेट स्टूडियो में ही कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित टिप्पणी रिकॉर्ड की थी। कुणाल कामरा विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा है, किसी को कोई बदनाम करेगा तो कार्रवाई तो निश्चित होगी। उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। चुनाव नतीजों ने तय कर दिया कौन गद्दार है, कौन खुददार। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी के बाद खार स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी तक 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के बाद बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कुणाल कामरा विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम का बयान। कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मजाक बनाने का किसी का अधिकार नहीं। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम का बड़ा बयान। कहा, कुणाल कामरा जहां दिखे उसके मुंह पर कालिक पोती जाए। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुणाल ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में उतरा उद्धव गुट। प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है, कुणाल के ऑफिस में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, अगर कुणाल वहां होते वो तो पीट दिए जाते। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कुणाल कामरा का समर्थन किया। बोली, कुणाल ने जो कहा उसमें सच्चाई है। कुणाल के वीडियो से एकनाथ शिंदे की बची हुई इमेज खत्म हो जाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिव कुमार के बयान पर सवाल उठाया। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोई भी संविधान नहीं बदल सकता, हम हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था, आरक्षण के लिए संविधान भी बदलना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डीके शिव कुमार के बयान के बाद शुरू हुआ ये राजनीतिक हंगामा। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। गिरिराज ने डीके शिव कुमार को बताया महज कठपुतली। डीके शिव कुमार के बयान पर हमला बोलते हुए जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। कहा, जो भ्रम फैला रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी, अब उनके नेता ही धर्म के आधार पर आरक्षण में बदलाव की बात खुलकर कह रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है, वोट बैंक के लिए संविधान को बदलना कांग्रेस चाहती है। मुस्लिम आरक्षण से देश की एकता, अखंडता को खतरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए सांसद राहुल गांधी। एनएसयूआई को बताया हिंदुस्तान का भविष्य। सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर होने का लगाया आरोप। एनएसयूआई समेत इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों का जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। संगठन के सदस्यों का आरोप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार यूजीसी के नए ड्राफ्ट से गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर हो जाएगी शिक्षा। ड्राफ्ट को तुरंत वापस लेने की मांग की। आरक्षण को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आउटसोर्सिंग नौकरियों में पिछड़ों, अति पिछड़ों, एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण लागू करने की मांग। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गरीबी, पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, सही हाथ में नहीं है बिहार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी प्रहार किया। बोले, पगड़ी तो निकाल दी लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं जली। दिल्ली विधानसभा में डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2013 से 2015 में कहा था 11,000 बसें लेकर आएंगे, लेकिन डीटीसी बसें तो आई नहीं। इन्होंने क्लस्टर बसेस को बढ़ावा दिया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय मांगा। दिल्ली की पूर्व सरकार के कामों पर श्वेत पत्र लाएगी बीजेपी सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है, कई विभागों से रिपोर्ट आनी है और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और व्हाइट पेपर आएगा और उस पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से पहले खीर सेरेमनी का आयोजन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों को खीर खिलाई। विधायकों, वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों में भी सीएम ने खीर बांटी।
सीएम की खीर सेरेमनी में वकील, डॉक्टर, शिक्षक, झुग्गी में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों समेत कई अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट भी पेश करेंगी। इस बजट को विकसित दिल्ली बजट का नाम दिया गया है। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। आतिशी के नेतृत्व में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे विधायकों ने पूछा, 2,500 रुपए कब आएंगे? दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने फिर उठा दिया महिलाओं के खाते में पैसे डालने का मुद्दा। कहा, दिल्ली की जनता से किया वादा पूरा करे बीजेपी। महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए। कल पेश होने वाले दिल्ली के बजट को लेकर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा है, ऐसा बजट हम लेकर आएंगे जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद सीएम योगी ने कहा, सरकार बदलने के साथ ही बदल गई विकास की अवधारणा। यूपी देश के विकास को दे रहा है नई दिशा। हमने बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में काम किया। योगी सरकार के 8 साल के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए तंज किया। एक्स पर लिखा, 8 साल यूपी बर्बाद, सवाल ही सवाल। संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने योगी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मकर द्वार पर इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया 2 लाख रुपए कर्ज माफी पूर्ण रूप से लागू न करने का आरोप। विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर घमासान जारी है। जोधपुर में करनी सेना के सदस्यों ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंककर विरोध जताया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने लखनऊ में यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन। संजय बाग कॉलोनी स्थित घर पर कार्रवाई हुई है। फहीम ने 86 वर्ग मीटर जगह पर अवैध निर्माण कर रखा था। नागपुर हिंसा में अब तक गिरफ्तारियां 112 आरोपियों की हुई हैं। हिंसा मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई है। नागपुर में हालात अब सामान्य है, पुलिस अलर्ट पर। नागपुर हिंसा में मारे गए इरफान अंसारी के भाई इमरान सानी ने दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। 2 दिन पहले नागपुर हिंसा मामले में गंभीर रूप से जख्मी इरफान की नागपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी से गुस्से में संभल के वकीलों ने बाजार में निकाला जुलूस। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गिरफ्तार जफर अली को बताया अपना नेता। संभल में वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद अलर्ट मोड में है पुलिस अधिकारियों ने दलबल के साथ सड़कों पर मार्च किया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का वक्फ संशोधन बिल पर बयान। बोले, एक ही धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा करने से तनाव होगा। शिमला एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। विमान में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल के डीजीपी भी सवार थे। रनवे पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रोका गया। इमरजेंसी लैंडिंग पर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का दावा, अप टू मार्क नहीं थी लैंडिंग, रनवे पड़ गया था छोटा, रनवे खत्म होने की वजह से लगाए गए एक्स्ट्रा ब्रेक। राष्ट्रीय जनता दल की इफ्तार पार्टी आज है। लालू प्रसाद यादव के आमंत्रण पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर ये इफ्तार होगा। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया गया है।